वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त, आपका टीचर बिलाल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मगर बहुत ही मज़ेदार और यूज़फुल टॉपिक के साथ एनिमेशन इन CSS पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी मुझे ज्वाइन किया है उनको मैं बता देता हूँ कि हम जितना भी काम है, HTML हो, CSS हो, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो A to Z हम विंडो के नोट पैड पे करते हैं और एडिटर जो होते हैं वो ऑटो फिल कर देते हैं। इससे आपकी ग्रिप पक्की नहीं होती। वी कैन चेंज द स्टाइल लेआउट ऑफ मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स विदाउट जावास्क्रिप्ट। तो एनिमेशन प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ नेम। सबसे पहले इस क्या लिखते हैं हम, एनिमेशन नेम। फिर क्या लिखेंगे, एनिमेशन ड्यूरेशन यानी कि टाइम। और फिर क्या लिखेंगे, इस पे रूल डिफाइन करेंगे। इसी तरह लिखना एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स, इसके अंदर आपने रूल डिफाइन करना है। वी कैन राइट एनिमेशन प्रॉपर्टी एज फॉलो। एनिमेशन प्रॉपर्टी हम किस तरह लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। इससे पहले आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। सारे से ये मुराद है, आपको ट्रांसफॉर्म का पता होना चाहिए, ट्रांजिशन का पता होना चाहिए और फिर एनिमेशन का पता होना चाहिए। वो मैं आपको इस लेक्चर में, एट द एंड ऑफ ये लेक्चर, आपको A to Z एनिमेशन के बारे में पता लग जाएगा। एनिमेशन क्या होता है और किस तरह काम करता है। मैं आपको बता दूं, एनिमेशन से पहले हमने ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। ट्रांसफॉर्म पे जब हम हॉवर लेके जाते थे वो फ़ौरन इफेक्ट हो जाता था। इसके बाद हमने ट्रांजिशन पढ़ा। ट्रांजिशन पे जब हम होवर लेके जाते थे, जब माउस ओवर लेके जाते थे, उसमें हम प्रॉपर्टीज़ तो ऐड कर सकते थे जिससे हमने ट्रांसफॉर्म पे की थी, लेकिन हमें टाइमिंग फंक्शन का हमें एडवांटेज मिल जाता था। तो जब हमारे पास ट्रांसफॉर्म भी आ गया, ट्रांजिशन आ गया, तो एनिमेशन की क्या ज़रूरत पड़ी। एनिमेशन की ये ज़रूरत पड़ी कि जब हम ट्रांसफॉर्म पे डायरेक्ट, जब होवर आता था तो काम हो जाता था, फिर हमने टाइमिंग ऐड की। लेकिन जब टाइमिंग ऐड की तो हम उस पर कोई रूल नहीं डिफाइन कर सके। रूल कैसे डिफाइन करने थे कि जब आपका एनिमेशन है वो स्टार्ट पे हो तो किस तरह नज़र आए, एंड पे हो, दरमियान में हो, 25% हो किस तरह हो, 75, जितने भी आप रूल डिफाइन कर सकते हैं वो हमें ट्रांजिशन नहीं प्रोवाइड करता था, वो हमें सिर्फ एनिमेशन ही देगा। तो इस वजह से एनिमेशन की ज़रूरत पड़ी। तो स्टूडेंट्स, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते आप वीडियो बार बार देखें। ये एनिमेशन नेम आपने इस तरह लिखना है, यहाँ हम हेयर वी राइट द एनिमेशन नेम लिखते हैं। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन लिखते हैं। हेयर वी राइट टाइम इन सेकंड्स पे लिखते हैं, जिस तरह हम पहले पीछे सेकंड्स पे लिख के आ रहे थे। एट द रेट ऑफ, ये आपने पहले दो चीज़ें इस तरह मेंशन करनी है। इसके बाद आपने ये क्लोज कर देना है जो भी डिव या जिस पे प्रॉपर्टी लिखी होगी। इसके बाद एट द रेट ऑफ आपने इस तरह की फ्रेम लिखना है। जो नाम आपने एनिमेशन का इधर डिफाइन किया है, जो नाम एनिमेशन का आपने इधर डिफाइन किया है, वो नाम आपने इधर लिख देना है। की फ्रेम्स एट द रेट ऑफ, ये नाम जो आपने इधर एनिमेशन का डिफाइन किया है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद फ्रॉम करली ब्रैकेट ओपन, यहाँ आपने रूल डिफाइन करना है कि जब ये फ्रॉम शुरू में कैसा हो और टू जब एंड हो जाए तब कैसा हो। तो ये आपने विद इन ब्रैकेट्स रूल डिफाइन करने हैं, सेमी कोलन आखिर में ब्रैकेटों के नहीं लगाना है। या फिर आप परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ परसेंटेज, लाइक 0%, 25%, 50%, एक्सेट्रा, जितने भी परसेंटेज हुए, और ब्रैकेट क्लोज नीचे कर देनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि एनिमेशन आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा कि होता किस तरह है। सबसे पहले इसका हम वेब ब्राउज़र पे जाके व्यू करेंगे कि ये किस तरह नज़र आता है। जो स्टूडेंट्स ने, मैं उनको बता दूं कि हम जितना भी काम करेंगे विंडो के टेक्स्ट एडिटर पे ही करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस भी नहीं यूज़ करना है। तो इस पे मैंने एक छोटा सा बस डिव बना के रखा हुआ है और कुछ नहीं है, ये मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको पता लगता रहे कि इसमें क्या काम हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ मैंने डिव बना के रखा हुआ है। अब हमने जो काम भी करना है HTML की फाइल पे करना है। जल्दी से जो है डिव को हाइट वगैरह दे दें, बैकग्राउंड कलर दे दें ताकि हमें पता लग जाए। विड्थ इसकी पहले सेट करते हैं। विड्थ हम रखते हैं 100 पिक्सल और इसकी हाइट, हाइट भी इसकी 100 पिक्सल रख लें। और इसका बैकग्राउंड कलर भी वाजिया कर दें ताकि हमें ये डिव तो नज़र आए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिव बन चुका है विद बैकग्राउंड कलर। अब जो है हमने एनिमेशन की प्रॉपर्टी लगानी है। बड़े ध्यान से समझना है। पहले मैं सिर्फ ये आपको A to Z बेसिक ही समझाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखना है हमने, एनिमेशन डैश नेम।
आप जो मर्जी नाम लिखें, मैं प्रोजेक्ट के नाम से नाम लिख लेता हूँ। और इस एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी हो, इस एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी हो, मैं रख लेता हूँ कि 2 सेकंड ड्यूरेशन हो। यही हमने जो है स्लाइड में पढ़ के आए हैं ना अभी। जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो दो काम हमने पढ़े थे कि एनिमेशन का नेम जो मर्जी रख लें, और इसका टाइम, ये जो एनिमेशन वर्क करेगा कितनी देर में करेगा। तो बस ये आप इस डिव में जिस पे काम करना होता है, इस डिव में इस तरह लिखते हैं। इसके बाद नीचे एनिमेशन पे जब तक आप रूल डिफाइन नहीं करते एनिमेशन वर्क नहीं करेगा। रूल किस तरह डिफाइन करने हैं मैंने आपको बताया है, एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स, फ्रेम्स लिखना है। ये आपने पहले लिखना है @की फ्रेम्स, और जो नाम इधर होगा वो आपने इधर लिखना है, एक प्रोजेक्ट नाम आपने इस तरह लिखना है। स्टूडेंट्स, ये एडवांस लेवल का टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि इधर आपने जो क्रोम के ओल्डर वर्जन है उनके लिए आपने इधर वेब किट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और इसी को कंट्रोल C करें, कंट्रोल V, इधर आप जो है मोजिला फायरफॉक्स के लिए क्या करेंगे, मूव्स लिखेंगे, मूव्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। और इसी को जब इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए क्या लिखेंगे हम, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए MS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और ओपेरा के लिए O की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ये आपने इसी तरह ये यूज़ करना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 जो है उस पर ये काम नहीं करती जब तक इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 और उससे पहले ये वर्क नहीं करती। जब भी आपने लगाना है इस तरह एडवांस लेवल की प्रॉपर्टीज़ पे ये ज़रूर लगाना है। इससे पहले मैंने ट्रांजिशन पे लगा दिया था, और इससे जो हमारे पीछे वाले जो टॉपिक थे जिन पे नहीं लगाया, आपने इस तरह लगा के काम करना है। मैंने ये तवज्जो इस वजह से आपकी दिलाई है कि क्योंकि जब हम इधर लगाएंगे तो इधर ये जो प्रॉपर्टी इधर लगानी है वो इधर भी लगानी है, तो इधर किस तरह लगाएंगे, ये आपने @ऑफ पे नहीं लगानी, इसके बाद लगाना है वेब और किट, इस तरह आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, @ऑफ नहीं बल्कि इस तरह की फ्रेम्स के साथ ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ये सेम जो आपने इधर रूल डिफाइन करना है, कंट्रोल C करके, यानी कि मैं आपको बता दूं, कंट्रोल C करके आपने इधर कंट्रोल V करना है, इधर उसी तरह मूव्स के लिए ये यूज़ करना है, इस तरह आपने डिफाइन करना है, फायरफॉक्स वगैरह वगैरह, अगर ये ओल्डर वर्जन्स पे काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो है हमारा अपना काम है वो करें, तो इसको डिलीट करें और इसको भी ख़त्म करें। ये आपको मैंने बता दिया है कि आपने जब, क्योंकि हम प्रोफेशनल तरीके से चल रहे हैं, A to Z काम हमें खुद आना चाहिए। किसी किस्म की भी जो भी परेशानी का बायस बनती है वो मैं चीज़ें साथ साथ कवर कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इधर जो है कंट्रोल आप प्रेस करें, और इधर सबसे पहले जो फ्रॉम, कि ये कहाँ से स्टार्ट हो, फ्रॉम ब्रैकेट्स। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जब ये स्टार्ट हो तो इसका बैकग्राउंड मैं कह रहा हूँ रेड हो जाए। प्रॉपर्टी आपने इसी तरह लगानी है, फ्रॉम जो भी आपने इधर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखनी है, और टू कि ये कहाँ तक चले, फ्रॉम और टू, जब ये ख़त्म हो तो इसका जो कलर है बैकग्राउंड वो ब्लैक हो जाए। कंट्रोल S करें और रिफ्रेश करें, तो ये देखें विद इन 2 सेकेंड्स हम इसका टाइम बढ़ा देते हैं, क्योंकि शुरू में जब होगा वो आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल छोटा सा माइनस सा वो क्लिक करेगा, और जब एंड होगा तब आपको समझ आएगा, और फिर जो रिट्रीव होकर दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ब्लैक और दोबारा रिट्रीव हो गया है, ये रिट्रीव हो गया। तो स्टूडेंट्स, एनिमेशन की हमने ड्यूरेशन बता दी है और एनिमेशन का प्रोजेक्ट बता दिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इधर लिख सकते हैं कि ये कितने परसेंट पे हो। अगर मैं कहता हूँ कि ये 0% पे, आपने इसी तरह डिफाइन करना है, 0% पे इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो जाए। फिर इसी को कंट्रोल C करें, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और जब 50% पे आए तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए। और कंट्रोल C और कंट्रोल जब हम इधर V करेंगे तो जब ये 100% पे आए, जब एनिमेशन की प्रॉपर्टी वर्क करे 100% पे, तो इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए।
ये मैं आपको परसेंटेज के साथ भी बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक है, इस वजह से ध्यान से समझना है और अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। रिफ्रेश करें, ब्लू स्टार्ट पे ब्लैक और ग्रीन और ख़त्म, ट्रांजिशन का टाइम ख़त्म। तो विद इन उसने जितने भी सेकंड्स लिए और उसने अपना काम किया और ये प्रॉपर्टीज़ वर्क की। स्टूडेंट्स इससे आगे जो है छोटी सी प्रॉपर्टी है वो एनिमेशन डिले की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एनिमेशन डिले कि ये कितनी देर बाद शुरू हो। एनिमेशन डिले मैं कहता हूँ कि ये 2 सेकंड बाद शुरू हो। कंट्रोल एस, जब इसे रिफ्रेश करेंगे 2 सेकंड बाद ये शुरू होगा और ये इसने वर्क किया। इसके साथ ही मैं आपको स्लाइड पे एक दफ़ा दोबारा ले जाता हूँ और आपकी रिवीजन भी करा दूँ। तो स्टूडेंट स्लाइड्स में ये देखें, एनिमेशन इन CSS क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमेशन और ये हमने पढ़ ली है। एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले ये मैंने आपको बता दी है क्योंकि ये फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसके लिए मैंने लेके आया था आपको कि एनिमेशन अल्ट्रेशन काउंट कि कितनी अल्ट्रेशन चलती रहें, इसकी इनफिनाइट होता है या इन्फिनिटी, आप इनफिनाइट हम इसे पढ़ते हैं। और हाउ मैनी टाइम विल कंप्लीट इट्स अल्ट्रेशन, राइट नंबर, आपने इधर नंबर लिखना है। तो स्टूडेंट्स अब ये मैं आपको बता दूं कि चौथी प्रॉपर्टी कैसे वर्क होती है कि इल्ट्रेशन कंटिन्यूसली चलता रहे। चलें वेब ब्राउज़र पे चलते हैं, वेब ब्राउज़र को आप खोलें और इसके साथ CSS की फ़ाइल खोलें जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, एनिमेशन, आगे क्या थे, इल्ट्रेशन और डैश काउंट कि ये कितना चले। इधर हमने कहा था कि हम इनफिनाइट भी लिख सकते हैं, इनफिनाइट, और कंट्रोल एस करें। एनिमेशन इल्ट्रेशन काउंट क्या लिखा था हमने कि ये इनफिनाइट भी चल सकता है। इसको रिफ्रेश करें, ये इनफिनाइट चल रहा है। ये मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ कि जो एनिमेशन है ये, इसको 500 पिक्सल कर लें, इसको भी 500 पिक्सल कर लें, कंट्रोल एस। एनिमेशन डिले 2 सेकंड की डिले से शुरू हुआ और एनिमेशन इल्ट्रेशन काउंट कितना हो गया, मैं हमने कहा इनफिनाइट कि ये चलता ही रहे, ये रुके ना। तो अब ये मैंने, क्योंकि अब ये आपको वाज़िया नज़र आएगा, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया है कि ये हम स्टार्ट है डिले 2 सेकंड की डिले से हुआ, फिर उसके बाद विद इन जो इसका टाइम है वो टाइम के साथ ये लगातार जो इसकी इल्ट्रेशन चल रही है। आप ये क्योंकि लगातार ही इल्ट्रेशन करता रहेगा, आपने जब वेबसाइट्स बनानी है तो उसमें ये इल्ट्रेशन जहाँ जहाँ यूज़ करनी हुई कोशिश करना, इनफिनाइट ना देना। वजह यह है कि इससे आपकी साइट हैवी हो जाएगी। तो मैंने आपको HTML में A to Z बताया है साइट किस तरह हल्की रखनी है। इसको लिहाजा आप दूसरा इधर आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, सिर्फ नंबर, कंट्रोल एस, सिर्फ नंबर क्या देंगे आप, सिर्फ 2 दफ़ा ये हमारा इनिशियल 2 सेकंड का डिले, प्रॉपर्टीज ग्रीन पे जाके ख़त्म हुई, दोबारा शुरू हुई और ग्रीन पे जाके एंड हुई। अब ये रुक जाएगा, अब ये नहीं चलेगा। तो 2 सेकंड की डिले के साथ 2 अल्ट्रेशन करके इसने ख़त्म कर दिया था। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको A to Z आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे उस टाइम तक काम करने का फ़ायदा नहीं है, ना आपको फ़ायदा है ना मुझे पढ़ाने का फ़ायदा है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।